Hello, Cho. Let's see the question. The mutual inductance between two coils is 1.25 Henry. If the current in the primary current changes at the rate of 80 amperes per second, then the induced EMF in the secondary is option A 12.5 volt, option B 0.016 volt, option C 64.0 volt, and option D 100 volt. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is mutual induction. So what is mutual induction? When flux of one coil, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक, links with the other coil and changes its value with time, then EMF is induced in the secondary. This is called, इसे ही क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन. इसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं. ये म्यूचुअल इंडक्शन आपका जो होता है सेकेंडरी कॉइल का जो N2 Φ2 मतलब टोटल फ्लक्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल. अब यहाँ से जब प्रोपोर्शन साइन हटता है तो बेटा एक कांस्टेंट आता है हमारा M I1, जहाँ M क्या है हमारा? M इज व्हाट? म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं. हमको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस. बाई फैराडे लेंज लॉ. फैराडे और लेंज लॉ से अगर हमें पता तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा? इट विल बी डी ओवर डी टी, वो भी माइनस का N2 एंड Φ2. तो ये हमारा आ जाएगा E2 इज इक्वल टू माइनस का M आएगा बाहर और यह आ जाएगा DI1 ओवर dt. अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को लिखें तो फॉर इट्स मैग्नीट्यूड E2 विल बी इक्वल्स टू M और ये हमारा आ जाएगा DI1 ओवर dt सिंपली, है ना. हमें वैल्यू गिवन है, पुटिंग द वैल्यूज. तो हमारा यहाँ से E2 क्या आ जाएगा? M की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? इट इज 1.25 हेनरी, 1.25. और ये रेट आपको डायरेक्टली गिवन है कितना? 80 एम्पियर्स पर सेकेंड. तो इट इज 80, डायरेक्टली 80 लिख दिया जाएगा यहाँ पे एम्पियर पर सेकेंड. ओके, तो यहाँ से हमारा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो E2 विल बी ये 12.5 इंटू 8 की टेबल वी कैन 8 5 जा 40, 4 8 2 जा 16, 4 22 एंड 8 1 जा 8 एंड 2 10 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा आपका. E2 इज इक्वल टू व्हाट? 100 ऑफ वोल्ट. तो अगर अपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो 100 वोल्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.